हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या अलग होना है। मुस्लिम लीग क़ाफ की सेंट्रल कमेटी का अहम इजलास जारी है। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात पर लाहे अमल तय किया जा रहा है। बारे मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे आसिम नसीर बताएंगे। बहुत अहम इजलास है आसिम, क्या डिस्कस हो रहा है, आपके पास खबर क्या है? जी बिल्कुल, हम अपने नाजरीन को JNN की तरफ से ये बताते चले कि आज एक इंतहाई अहमियत का लाहौर में इजलास हो रहा है। मुस्लिम लीग काफ जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पंजाब में भी और वफाक में भी उनके साथ इत्तेहाद में है। आज हमारे जराए ने ये दावा किया है कि काफ लीग अपना फैसला लेगी कि हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना। और जराए का ये बताना है कि तरीके अदम इत्तेमाद जो लाई जा रही है अपोजिशन की तरफ से और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। काफी अर्से से पीपल्स पार्टी इसमें फाल थी। इस हवाले से भी पीपल्स पार्टी की क्यादत ने जो है राब्ते किए थे काफ लीग के साथ भी, और काफ लीग को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं तरीके इंसाफ के साथ। तो अब ये फैसला किया जा रहा है इस सेंट्रल कमेटी के इजलास में कि अब हुकूमत के साथ हमने मजीद इत्तेहाद में रहते हुए पंजाब में और वफाक में चलना है या नहीं चलना। अब से कुछ देर के बाद चौधरी परवेज इलाही की तरफ से जो है इसका हतमी ऐलान मुतवक्को है, और हुकूमत के इत्तेहाद में अगर ये नहीं रहते हैं तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। खास तौर पर मैं ये अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि फिर पंजाब हुकूमत जो है वो तरीके इंसाफ के हाथ से निकल जाएगी अगर काफ लीग इस इत्तेहाद के अंदर से निकलती है, और अगर वफाक में भी यही होता है तो वहां पर भी दिलचस्प सूरत होगी और MQM का फिर जो अहमियत है वो बढ़ जाएगी। लेकिन काफ लीग अपना ये फैसला करने जा रही है। जराए बड़ी अहमियत के हामिल है और आला तरीन काफ लीग के जराए हैं, उन्होंने हमें कंफर्म करते हुए कहा है कि आज फैसला होगा कि हमने जो है नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना है, इस हुकूमत से अलग होना है या नहीं होना। इस हवाले से आज जो है इस मीटिंग में अहम फैसला लिए जाने का काफी इम्कान है। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर, आप अपडेट कर रहे थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपके ख्याल में आपकी सोर्सेज क्या कहते हैं, क्या फैसला हो सकता है? और अगर निकलने का फैसला कर लिया गया पंजाब हुकूमत से तो फिर तो वो जो शेख रशीद साहब से सवाल पूछा गया था कि क्या गेम शुरू हो गई है, तो फिर तो वो वाला मामला हो जाएगा। सर देखिए, मेरी परवेज इलाही साहब से खुद डिटेल हुई है। अमलन उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने कहा जी 3.25 साल हमें हर मौके पर इग्नोर किया गया, बजट नामुमकिन था, वजीर आला का रोल कोई नहीं था, हमने बड़ी मुश्किल मंजूर कराया। तो अब अहम इशुओं पर हुकूमत किसी में भी मुशावरत में नहीं लेती। अब माजी की तरह काम नहीं चलेगा। अगर हमारे साथ एक इत्तेहादी बना के बराबरी का सलूक ना किया गया तो हम इंडिपेंडेंट फैसला करेंगे। और दूसरी बात बता दूं, परसों रात परवेज भाई साहब और मोनस साहब की मौजूदगी में PTI के 8 MP ने चोई साहब के साथ मुलाकात की है। परवेज भाई साहब के साथ उन्हें हर मुमकिन अपने इत्तेहाद का यकीन दिलाया है। ये 100% खबर है। उन MP साहबान को मैं नाम जानता हूँ जो PTI से ताल्लुक रखते हैं। तो परवेज भाई इस मौके पर अगर हुकूमत का साथ छोड़ने का मेरा ख्याल है अभी वो डेडलाइन देंगे। वजीर आज़म को मैसेज उन्होंने भेज दिया है कि अब इस तरह नहीं चलेगा, हमें हमारी जो कमिटमेंट्स की गई हैं तरक्याती काम कराए जाए। तो वजीर आज़म परवेज इलाही साहब आज एक हतमी ऐलान करेंगे कि जिसमें वो इनको कहेंगे कि आइंदा हम इतने दिन दे रहे हैं, काम किया जाए वरना हम साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ परवेज इलाही के साथ पीपल्स पार्टी की अहम तरीन शख्सियत ने भी मुलाकात की है। अगर ये अदम एतमाद लाना चाहें तो कमो बेशतर कुछ 17 से 18 लोग इनके पास ज्यादा हो चुके हैं इस वक्त पंजाब में इसमें बदलाना। बिल्कुल, इस वक्त एक मुलाकात पंजाब में जारी, दूसरी यहाँ मुलाकात भट्टी साहब जो इस्लामाबाद में भी हुई है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान, और ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहद होने की बात की गई है इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर भी ये इत्तेहाद नजर आएगा अगर PDM की बात की जाए, PDM की सूरत में? देखें, PDM ने अब ये फैसला शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने बैकडोर मीडिया से हटके आसफ अली जरदारी और बिलावल साहब से तफसीली मामला तय किया है कि इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे लॉ कुमार समेत। लेकिन ताहम उसमें भी ऑप्शन जो रिजाइन है आखिरी रखे गए हैं। तो मेरा ख्याल है जो इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान और उनकी मुलाकात हो रही है और जो परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, इनका मकसद है कि हुकूमत खतरा हुकूमत में है, बल्कि हुकूमत खतरे में नहीं है। अब देखना ये है कि इमरान खान क्या फैसला करते हैं। इमरान खान ने भी हमारी इतलाह के मुताबिक बताया था हम परवेज इलाही अपने नंबर गेम पंजाब में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा 17 लोगों की पूरी कर चुके हैं। भट्टी साहब, आप साथ रहिएगा। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया
ये बड़ी दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं सर। एक तो पीडीएम में पीपल्स पार्टी के दोबारा शमूलियत का इम्कान पैदा हो गया है। दूसरा, परवेज इलाही साहब इस वक्त काफिली की मीटिंग चेयर कर रहे हैं और कुछ देर बाद ऐलान मुतवक्के है और बड़ा खुला मैसेज उनकी तरफ से आ गया है कि हमें जिस तरह से इत्तेहादियों को लेकर चलना चाहिए उस तरह से पीटीआई नहीं चल रही है और पार्टी के अपने अंदर से पार्टी की जो हुकूमतें हैं पंजाब और वफाक में उनको खतरा लाहिक है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो मुलाकात है फजल रहमान की बिलावल तो शो का नोटिस का जवाब देने गए थे और मुझे लगता है कि फिर सीवी लेके हैं और बिलावल ने तो पिछले दिनों कहा था कि फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की कमर में जो है वो चुराग होता है। तो फारूक हबीब साहब सही आपको अभी सुन नहीं पा रहे, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं, आपका मौक़िफ़ इस पर ज़रूरी है। भट्टी साहब, आप बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब के जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से, तो आपको लगता है कि वहाँ से कुछ अब बिल्कुल सीरियस कुछ कंक्रीट निकलेगा अब हुकूमत के खिलाफ? और वो जो कहते थे कि जनाब लॉन्ग मार्च में भी एक साथ चलेंगे और फिर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का इम्कान अब कभी हुआ आपके ख्याल में? देखिए, नो कॉन्फिडेंस का फैसला होता ही नहीं होता, लेकिन ये उन्होंने फैसला कर लिया है कि जैसे एक तरफा एहतसाब उनके मुताबिक अपोजिशन के मुताबिक हो रहा था, सिर्फ पीडीएम का वो नहीं होने दिया जाएगा और काफी हद तक पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी परवेज इलाही ये एक पेज पर आ चुके हैं। ताहम इत्तेहादी जमातें एमक्यूएम ने भी वाशगाफ लफ्जों में कह दिया, मेरे खालिद सदीकी साहब से खुद बात हुई है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे इनका साथ नहीं देंगे, ये हमें सिर्फ जरूरत के वक्त बुलाते हैं, बाकी मुशावरत नहीं करते। और ये काफ लीग का भी यही मौकफ है कि 3.25 साल में बताएं वज़ीर आज़म ने उनसे कितनी मुलाकातें की, कितने मुआहदे पूरे किए, जबकि हमारे वोटों से वो वज़ीर आज़म बने हैं तो हमें ही इग्नोर किया जा रहा है। तो हम फैसला भी इमरान खान साहब के हाथ में। बिल्कुल सही आपने फरमाया, तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। अब आप क्या समझते हैं कि अगर आज चौधरी परवेज़ इलाही ऐलान कर देते हैं कि हम नहीं रहना चाहते इत्तेहादी हुकूमत के, तो फिर हुकूमत के पास मज़ीद क्या ऑप्शन होंगे? मुज़ाकिरात किए जाएंगे? देखिए, अगर मेरा ख्याल है वो आज ऐलान नहीं करेंगे अलहदगी का, ताहम वो अपने पैगाम देंगे, जो उन्हें खदशात है उसका इजहार करेंगे, 100% उसका इजहार करेंगे। अगर वो अलहदा हो जाते हैं तो इनके लोग हैं और 6 लोग पीपल्स पार्टी के हैं और सब कुछ पीटीआई के हैं, फिर मेरा ख्याल है यकीनी बात है पंजाब हुकूमत के लिए बज़ाहिर बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे जो उससे ज्यादा हैं। लेकिन अभी ये फैसला परवेज इलाही साहब आज अपने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से प्रेस कॉन्फ्रेंस के या इलामी के जरिए वो आगाह कर सकते हैं। अच्छा भट्टी साहब, फारूक हबीब साहब वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात और नशरियात, उन्होंने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया है। प्लीज़ कैरी ऑन फारूक साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। जी, बस मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि हम तो चाहते हैं जो धांधली का शोर मचाने वाले, हम तो चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात लेकर आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी उसका एक अहम हिस्सा है और उसके ऊपर अपोजिशन आने को जो है वो तैयार नहीं है, क्योंकि ये सारी जिंदगी इंतखाबात जो है वो ठप्पा माफिया के जरिए जो है वो जीतते रहे हैं। अब भी उसी ठप्पा सिस्टम की जो है ये हमायत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इनके पास किसी किस्म का कोई संजीदा अवामी एजेंडा इनके पास नहीं है। और फजलुर रहमान तो जो है वो सबसे बड़े सियासी बेरोजगार हैं इस वक्त के और किसी इक़्तिदार के अंदर जो है वो उनके पास हिस्सा मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उनके लिए ये पिछले 3-3.25 साल काफी मुश्किल वक्त रहा है। तो इस किस्म की मुलाकातें पहले भी ये करते रहे हैं, आज भी हुई है, तो उससे मैं भी समझता कि हमें किसी किस्म का कोई फर्क पड़ता है। सर, वो कहते हैं कि जिस वक्त हम कहते थे कि कोई बातचीत की जाए और मिल बैठकर मामला किए जाएं, तब कहा जाता था कि ये एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब असद कैसर साहब ने आज खुद शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है, तो उस पर पहले भी बातचीत जो हुई है उस पर रिस्पांस को इतना अच्छा तो नहीं अब अपोजिशन की तरफ से आ रहा। वो कहते हैं कि अब हम बात नहीं करेंगे। नहीं, देखें, बात यह है कि हमारा तो काम है कि हम तो एक पार्लिमानी प्रोसेस के अंदर आप हमेशा मुशावरत की कोशिश करते हैं, कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो मौका जो है वो हमने फिर से उनको फराहम किया है, इनसे रब्ता किया है कि आए बैठकर आपके पास कोई ऑल्टरनेट है वो ऑल्टरनेट ले आए, लाएं तो सही। इसमें तो इन्होंने बिल्कुल शरीक ही नहीं हुए और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर हैं। दुनिया के 120 ममालिक ने अपने ओवरसीज को वोटिंग राइट दे रखा है। तो पाकिस्तान में तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है शिक नंबर 94 में कि आप ओवरसीज को वोटिंग राइट देंगे। शिक नंबर 103 ये कहती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए काम करेंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और आगे कोई शफाफियत का चारा जो है वो नजर नहीं आता।
फारूक साहब, एक और अहम मीटिंग इस वक्त पंजाब में भी जा रही है। मुस्लिम लीग वफ़ाक की सेंट्रल कमेटी है, अहम इजलास हो रहा है और इत्तेहादी खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी हुकूमत की? देखिए, हमारे इत्तेहादी हैं पंजाब में जो है, वफ़ाक लीग के स्पीकर भी हैं और वफाक में 2 वफाकी वजारतें भी हैं उनके पास हैं। बाकी वो एक अपनी इंडिपेंडेंट जमात है, उनको अपनी मीटिंग करने का भी राइट है और उसमें अपनी फैसला साजी करने का भी राइट है। जब मीटिंग होगी, जो उसमें कोई बात सामने आएगी तो फिर उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बाकी हम अपने इत्तेहादियों को हमेशा अच्छे से साथ लेके चले हैं, अब भी साथ लेके चलेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फारूक हबीब साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।